यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन 6B। अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स। एम के गांधी। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। यार एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप जैसा बीज बोगे वैसा ही तो पेड़ उगेगा ना। तो जैसे ही आप सब्जी बनानी है, जो इंग्रेडिएंट्स डालोगे सब्जी में वैसी ही सब्जी बनेगी। तो ऐसे ही जो अपने अंदर विचार लाओगे वैसे ही बनोगे। बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता। हम लोग अक्सर नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बुरी चीज़ सोचते हुए, यार सोच ही तो रहा हूँ, रियल में थोड़ी ना ऐसा करूँगा। बट एक्चुअली हमारे जो थॉट्स होते हैं, अगर हम रिपीटेटिवली किसी थॉट को सोचते हैं तो धीरे धीरे हमें उनमें पूरा विश्वास होने लग जाता है। वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब हमारा बिलीफ बन जाता है, हमें पूरा विश्वास हो जाता है बस सही है, उसी हिसाब से हमारा हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से के खिलाफ मैंने नेगेटिव थॉट्स लाए अपने दिमाग में। मैं खुद लाया या न्यूज़पेपर मीडिया के थ्रू मेरे दिमाग में लाए गए नेगेटिव थॉट्स, राइट। अगर मैं रिपीटेटिवली उन थॉट्स को अपने दिमाग में आने दूंगा तो फिर धीरे धीरे मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि वो कास्ट या कम्युनिटी ऐसी ही है, राइट। उसके बाद मेरा एटीट्यूड डेवलप होगा। एटीट्यूड मतलब नेगेटिव एटीट्यूड, कि वो लोग बुरे ही होते हैं, वो लोग बेकार ही होते हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी। एंड फाइनली जब कोई भी आमना सामना होगा, जब कोई डिसाइसिव टाइम, कुछ वैसा टाइम आएगा तो फिर मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता हूँ, राइट। तो हमारे थॉट्स से ही हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि सब्जी के इंग्रेडिएंट से सब्जी बनती है, उसी तरह से। ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग के अंदर एक बैटल चलती रहती है कि हम किस तरह के थॉट सोचना चाहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट स्टिल देयर इज अ ऑनगोइंग बैटल। हमेशा बैटल चलती रहती है हमारे दिमाग के अंदर, राइट। एंड वो डिसाइड करती है, हमारी अंदर की बैटल डिसाइड करती है कि हम बाहर क्या अचीव करेंगे लाइफ में। ठीक है। तो हम जो जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वैसी ही सब्जी बनेगी, जैसा हम सोचेंगे उसी से हमारी आउटर अचीवमेंट होगी। इसीलिए पॉजिटिव आउटकम के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो थॉट्स हैं वो किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन है, और बिल्डिंग क्या है, हमारे एक्शंस। हमारे एक्शन का फाउंडेशन हमारे थॉट्स हैं। ये सिर्फ फिलोसफिकल बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, सो थिंक पॉजिटिव। कई बहुत बड़े कुछ ओरेटर्स होते हैं, वो अपनी 10,000 20,000 रुपए की वर्कशॉप रखते हैं, और उन वर्कशॉप्स में भी यही सिखाते हैं अल्टीमेटली, थिंक पॉजिटिव, अपने ऊपर विश्वास रखो। बस वो उसको 3 घंटे बाद बोलते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आपका विश्वास डेवलप करते हैं कि हाँ, पॉजिटिविटी लाने से मैं डेवलप कर जाऊंगा, तरक्की कर लूंगा। ठीक है। घुमा फिरा के बात वही है कि बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखोगे, यार 3 साल से प्री नहीं पास हो रहा, इस साल क्या होगा मेरा, चलो मेहनत तो कर ही लेता हूँ, नहीं। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखोगे अपना, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। और जब एक्चुअली में फेल हो गए, जैसे भी प्री हुआ, प्री में मान लो फेल हो गए हो, राइट, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को आने दिया अपने अंदर, तो फिर आप क्विट कर लोगे कि मैं अगले साल एग्जाम नहीं दूंगा, राइट। लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट्स को आने दोगे तो फिर आप सोचोगे मेरी गलती कहाँ पे हुई, मेरी गलती कहाँ पे हुई, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है। तो नेगेटिव आउटकम अगर आता है, तो आपने नेगेटिव थॉट्स को अंदर नहीं आने देना, पॉजिटिव थॉट्स को अंदर आने देना है। थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। नेगेटिव माइंड जो होता है, जैसे प्री के एग्जाम में, वो हमेशा मुश्किल क्वेश्चन को देखता है। सर आपको पता नहीं है, इस साल तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया था सर, एग्जाम हॉल में इतना सोच ही नहीं सकते। आप 10 बहाने दोगे, क्योंकि आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो। लेकिन जिन लोगों का प्री क्लियर हो जाता है, वो एकदम पॉजिटिव आउटलुक से रहते हैं, वो सिर्फ सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कहते हैं नहीं हो पा रहा ना, कोई बात नहीं, अगला देख लेता हूँ, अगला देख लेता हूँ, राइट। तो नए नए सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं वो लोग, राइट। उसके बाद क्या है, थॉट्स शेप अवर कैरेक्टर। हमारा चरित्र हमारे थॉट्स के हिसाब से ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आईएएस पूजा खेड़कर एंड आईएएस अशोक खेमका। आईएएस पूजा खेड़कर का क्या सीन था, लग्जरी चाहिए, सेल्फ एंटाइटलमेंट्स चाहिए, तो करप्शन एंड ग्रीडीनेस। एंड आईएएस अशोक खेमका, वेलफेयर ऑफ पब्लिक उनके दिमाग में है, इसलिए ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है, आज नहीं तो कल सबको दिखता है। थॉट्स गाइड्स अवर एक्शन। ठीक। हम सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो फिर हम हार्ड वर्क करेंगे, और हमेशा फेलियर के बारे में सोचेंगे तो फिर डर लगेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाती। सोचना, 99% टाइम्स आप उस दिन इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, फेलियर का डर था,
फेल हो गया तो क्या करूंगा। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होते कि यार इस साल तो सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा, तो आप और पढ़ते, यस इस साल सिलेक्शन हो सकता है, रैंक और अच्छी ले आता हूँ, ठीक है ना, अच्छी सर्विस मिल जाएगी, अच्छी सर्विस तो मिलेगी ही, साथ में अच्छा कैडर भी मिल जाएगा उसके अंदर, आई विल गेट अ बेटर कैडर ऑल्सो, सो मे बी आई शुड वर्क हार्डर, राइट। थॉट्स इन्फ्लुएंस अवर सोसाइटी। सोसाइटी किससे बनी है? सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम इंसानों से ही सोसाइटी बनी है। तो अगर हम इंसानों को हमारे थॉट्स ड्राइव कर रहे हैं, तो यानी कि सोसाइटी को भी हमारे थॉट्स ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी में नफरत रखेंगे, तो सोसाइटी में दंगे होंगे। थॉट्स लीड टू एक्शन, ठीक। और वैसे ही अगर सोसाइटी में टॉलरेंस होगी, तो सोशल कैपिटल डेवलप होगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, और जब आपस में बोलचाल अच्छी होती है, लोगों के आपस में एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो उसी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। हमारे विचारों से हमारी डेस्टिनी तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंस सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बने थे, उन्होंने देखा कि इंसान क्यों सफ़र करता है। उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एंड इसलिए सच को जानने के लिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, और उनकी डेस्टिनी आपको पता ही है, राइट। सिमिलरली हमारा मॉरल कंपस अभी हमारे थॉट्स डिसाइड करते हैं। अशोक ने पहले सोचा कि दुनिया पे राज करूंगा, इसलिए वो युद्ध लड़ते रहे बहुत सारे, लेकिन फाइनली जब उनको लगा कि नहीं यार, उनको गिल्टी महसूस हुई वॉर के बाद, तो उन्होंने कहा मैं नॉन वायलेंस को अपनाऊंगा, वायलेंस छोड़ दूंगा, राइट। तो उनके मॉरल कंपस को किसने इन्फ्लुएंस किया? उनके थॉट्स ने। ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी युद्ध में हार गए थे और मजबूरी में उनको ऐसा युद्ध युद्ध छोड़ने पड़े। नहीं, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था। उनकी तो और भी वाहवाही हो रही होगी कि अरे वाह, उन्होंने कलिंग पे भी विजय प्राप्त कर ली, ही हैज वन कलिंग ऑल्सो, पीपल वुड बी अप्रिशिएटिंग हिम। बट उन्होंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो उनके थॉट्स ने उनको कहा कि अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो मतलब समझ गए, आपके थॉट्स पावरफुल होते हैं। थॉट्स ये कोई फिलोसफिकल चीजें नहीं है, ये एक्चुअली इनके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन चीजों का। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट, या फिर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल माइंडसेट, कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पॉलिटिक्स में देखो, जो लीडर्स चाहते हैं जनता की सेवा करना, वो कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे, जनता को एम्पावर करेंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट। एंड जो लीडर्स उनको सिर्फ अपनी सेवा करनी है, वो पुरानी स्कीम्स को नया नाम दे देंगे, उनकी रीपैकिंग कर देंगे। इकोनॉमिक्स में देखो, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनका मोटिव जनता की सेवा होता है। देखो, हर कंपनी का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, नो डाउट। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, राइट। कंपनी को प्रॉफिट जरूर कमाना होता है, लेकिन फिर भी उनके कुछ मालिक होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सोसाइटी वेलफेयर पे ध्यान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अजीज प्रेम जी ने $22 बिलियन की अपनी वेल्थ डोनेट कर दी। दूसरी तरफ इलॉन मस्क हैं, ठीक है, इतने बड़े आदमी हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं मुझे और चाहिए, तो मैं यूएस इलेक्शन और यूरोप इलेक्शन, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि यूरोप इलेक्शंस में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया था, ऑफिशियली मतलब पब्लिकली, ठीक है। ट्विटर पे उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को यूरोप के बहुत उल्टा सीधा बोला था। इंडिया में भी इलॉन मस्क जैसे कौन लोग हैं भाई? अमीर लोग में अंबानी अदानी। आप उनको पसंद करो या उनसे नफरत करो, एक चीज आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि अंबानी अदानी जैसे अमीर लोग जो इंडिया के होते हैं, वो कभी ट्विटर पे जाके गाली गलौज नहीं करते, वो कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलते, राइट। अंबानी अदानी टाइप ऑफ पीपल डू नॉट से एनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट एनी वन, राइट। So, but Elon Musk is a person who publicly like thrashes ministers of other countries. So there's a stark difference between the desirable and undesirable mindset. Just because someone is rich, just इसलिए कि कोई बंदा अमीर है, does not mean कि वो सही है। इकोनॉमिक्स में आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि कुछ यूथ होते हैं वो स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, एंड कुछ होते हैं वो कहते हैं हमें जॉब में लेनी है, हमें जॉब ही लेनी है, हम स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे। एक रीज़न तो ऑब्वियस सा होता है कि पैसे की कमी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप स्टार्टअप की तरफ ध्यान नहीं देंगे फिर, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, राइट। बट फिर भी ये है कि स्टार्टअप्स के लिए इनिशियल पैसा तो चाहिए ही, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना है एंड आपने एक अच्छा मॉडल तैयार कर लिया है, इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ सस्टेनेबल मॉडल, देन मोर मनी विल कम थ्रू इन्वेस्टर्स, ओके। एनीवेज, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है एंड माइंडसेट है, रिस्क टेकिंग माइंडसेट है, देन यू कैन मूव फॉर स्टार्टअप्स। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आई एम रिस्क एवर्स, तो फिर आप जॉब ढूंढोगे, और इंडिया में इसीलिए लाखों लोग, कुछ चंद 100 जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट की, उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं इसीलिए, ठीक। तो ये भी मतलब डिजायरेबल अनडिजायरेबल माइंडसेट है।
कुछ हम खुद माइंडसेट करते हैं एंड कुछ परिस्थितियां सिचुएशंस समटाइम्स डेवलप अवर माइंडसेट एज सच। फॉर एग्जांपल, अगर पैसे की कमी है, इफ आई डोंट हैव मनी, ऑब्वियसली आई हैव टू बी अ जॉब सीकर। आई डोंट हैव द लग्जरी टू हैव अ डिजायरेबल माइंडसेट टू क्रिएट अ स्टार्टअप। ठीक है, वो मजबूरी की भी बात है। अ, कुछ सोसाइटी में विमेन को बराबर का माना जाता है, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज में, वहाँ पे विमेन फिर काम करती हैं एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जैसे इंडिया है या बाकी कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे पेट्रियार्किकल माइंडसेट होता है, इसीलिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम होता है। टेक्नोलॉजी, कुछ कंट्रीज़ का होता है कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो हम भी उस पे काम करना शुरू कर दें। मैंने आपको बताया था अपनी प्रीलिम्स की क्लास के अंदर कि 1976 में, अभी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि वी आर गोइंग टू मेक सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, राइट? 1976 में ही हमने अप्रूव कर दिया था कि हम इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनाएँगे एंड आई थिंक 1984 के आसपास हमने वो फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर ली थी मोहाली में एंड वो फैक्ट्री काम करना शुरू कर दिया था उसने, उसमें सेमीकंडक्टर बनने शुरू हो गए थे। 1989 में उसमें आग लग गई, वो बात अलग है, उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी हैं, जो भी रहा हो। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, वी ट्राइड टू कैप्चर अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसी तरह वो तो हार्डवेयर की बात हो गई। सॉफ्टवेयर में जब आईटी रेवोल्यूशन आया 1990s में, तो फिर इंडिया 1990s में आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में ग्लोबल लीडर बन गया। ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है। ऐसे नहीं हम खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम बन गए थे, नहीं। पूरी दुनिया कहती है कि हाँ, इंडिया वाज अ आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर लीडर, राइट? तो अब एक नई चीज़ आई। नई चीज़ क्या आई? एआई। एआई में इंडिया कहाँ पे? एआई में भी इंडिया नंबर 1 में है इस टाइम, लेकिन एज़ अ यूज़र, नॉट एज़ अ प्रोड्यूसर, नॉट एज़ अ डेवलपर। ठीक है, तो फ़र्क होता है फॉलोअर माइंडसेट में और लीडरशिप माइंडसेट में। मेरे ख्याल से आज से 10 साल बाद आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, हाउ डिड इंडिया मिस द एआई बस? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस चल रही थी, सब लोग उसमें चढ़ गए, हम कैसे पीछे रह गए? फिर भी हम लोग कहेंगे नहीं नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हमारे यहाँ है। भाई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सो वी विल हैव मैक्सिमम यूजर्स। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड इन दिस। प्राउड तो हमें तब फील होगा व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग एआई मॉडल्स अवरसेल्फ। That we are not creating, we are creating bots, we are creating AI agents, but these all are based on chat gpt and other llms। llms जो हैं वो यूएस और बाकी देश बना रहे हैं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करके उनकी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बट जो कोर टेक्नोलॉजीज है वो वहीं के लोग बना रहे हैं। हमने एआई बस एक्चुअली मिस कर दी है, बट कई लोगों को चीज रियलाइज भी नहीं हो रही। कुछ नेशंस होते हैं, वो ये कहते हैं हम बेशक पिछड़े हुए हो, लेकिन अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हम और 4 लोगों को साथ में लेके चलेंगे। इफ वी वांट टू ग्रो वी विल टेक अदर्स आल्सो अलोंग विद अस, राइट? सो दैट लेट अस ऑल ग्रो कलेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, इंडिया वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक? और उस समय तो हमारा देश इतना मजबूत भी नहीं था, फिर भी वी टुक दिस लीडरशिप, राइट? एंड अब दूसरे तरह की सिचुएशन क्या हो सकती है? अनडिजायरेबल माइंडसेट। अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं, हमें तो आसपास वाले देशों पे कब्जा करना है। कहीं आपने मैप्स देखे होंगे ना, इंडिया के मैप को ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, लोग कहते हैं कि हमें सारे एरिया पे कब्जा करना है। ये कोई इंटरनल बात नहीं है। आसपास के देश बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता चल रहा है क्या चल रहा है। फिर उन देश में नफरत फैलती है, जैसे कि हम लोगों में नफरत फैली है ना टर्की के खिलाफ, क्योंकि टर्की ने हमारे खिलाफ काम किया। तो सिमिलरली वहां के लोग भी कहते हैं भाई, इंडिया से तुम अच्छे रिलेशन क्यों बनाना चाहते हो? वो तो कहता है कि हम कब्जा कर लेंगे तुम्हारे देशों के ऊपर, बहुत बड़ा इंडिया बनाएंगे इस तरह से। तो वो आसपास के देश भी हमसे फिर खफा हो जाते हैं, और हमें बांग्लादेश जैसा पिद्दी देश भी थ्रेटन कर रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया ले लेंगे चाइना की मदद से। मतलब हिम्मत देखो इन लोगों की। ठीक। कंक्लूजन, अवर इनर वर्ल्ड इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर आवर आउटर एक्शंस। देखो, जो कंक्लूजन में कई लोगों को डाउट रहता है, सर कंक्लूजन में क्या लिखें? भाई सिंपल सी बात है, जो आपने इंट्रो में लिखा ना, उसी की अंग्रेजी पलट के शब्दों का हेर फेर करके आप कंक्लूजन में लिख दो। ठीक है ना? तो ऊपर हमने लिखा इट इज़ अ फाउंडेशन, हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे एक्शन की फाउंडेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे आउटर एक्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। एक सिंपल सी बात है। ठीक है? ये सब कहानी क्यों, यूपीएससी सारी चीज़ें क्यों पढ़वाना चाहता है आपको? क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आपके अंदर एज एन एस्पिरेंट एथिकल माइंडसेट हो। सिलेक्शन हो जाने के बाद आप कहोगे दुनिया गई बाहर में, अब मेरे को एंजॉय करना है। उस समय आप सोचोगे नहीं। ये टाइम है सोचने का, ये टाइम है एथिकल माइंडसेट बनाने का, राइट? ये कोई चॉइस नहीं दी जा रही है आपको, ये एक प्रोफेशनल नेसेसिटी है। क्यों नेसेसरी क्यों है? यार पूरा लेक्चर इसी बात के ऊपर तो था कि जो थॉट्स हैं ये कोई फिलोसफिकल कंसेप्ट नहीं है। पॉजिटिव थॉट्स ये एक प्रैक्टिकल टूल है, इससे आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाना कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है।
अगर सिविल सर्विस में एक्सेल करना है तो अपने थॉट्स को अच्छे से गार्ड करो, ठीक है, क्योंकि आपके थॉट्स से आपका चरित्र बनेगा और आपके चरित्र से ही आप एक्शन लोगे बाद में, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि सर मेरी इंटेंशंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सर मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। और सर जिन लोगों की बेकार गंदी इंटेंशन होती है, वो भी कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसका रीज़न देखो ये है कि इंटेंशन काफ़ी नहीं है। इंटेंशन के साथ में यू शुड ऑल्सो हैव कॉम्पिटेंस, एंड कॉम्पिटेंस के साथ में आपने उस कॉम्पिटेंस को यूज़ भी करना है एंड एग्जीक्यूट करना है। जब अच्छी इंटेंशन, कॉम्पिटेंस और एग्जीक्यूशन तीनों चीज़ें होंगी, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन हैरानी की बात ये है, अगर इंटेंशन गलत हो तो भी लोग सक्सीड कर लेते हैं, अगर दे आर केपेबल एंड वो ठीक से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लें। इफ पीपल डोंट इवन हैव द इंटेंशन, गुड इंटेंशन, बट इफ दे आर कॉम्पिटेंट एंड दे एग्जीक्यूट द थिंग्स वेल, देन ऑल्सो दे बिकम सक्सेसफुल। कुछ सिमिलर कोट्स, एज यू सो शैल यू रीप। वो कहावत है ना, क्या है वो, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से होवे, ऐसा कुछ कुछ था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे ही है कि आप जैसे बीज बोएंगे वैसे आपको मिलेगा। जैसे अपने दिमाग के अंदर आप नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, वैसे ही आप बनोगे, ठीक है। यू बिकम वॉट यू बिलीव। थॉट्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ डेस्टिनी। हमारी सोल उन्हीं रंगों में रंग जाती है जिस रंगों में हम अपने थॉट्स को रंगते हैं। जैसे हम अपने थॉट्स लाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारा शरीर वैसे ही बन जाते हैं। योर एटीट्यूड, नॉट योर एप्टीट्यूड, विल डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब आप जिंदगी में कितना ऊंचा जाएंगे। वो आपकी सिर्फ कॉम्पिटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आपके एटीट्यूड पर भी करेगा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, बहुत केपेबल हो आईएएस बनने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या आप आईएएस बन पाओगे? शायद नहीं, अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, तो फिर आप कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हो, कॉम्पिटेंस मेहनत करके ला सकते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन एटीट्यूड गंदा है, तो उसको सुधार पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे मजबूत दुश्मन भी आपको उतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितने आपके खुद के विचार आपको हानि पहुंचा सकते हैं।